नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल दैविक संस्कार पर। भक्तों, हर साल फागुन मास की पूर्णिमा के दिन होली मनाई जाती है। इस दिन पूरा देश गुलाल, अबीर और रंग में सराबोर रहता है। हर कोई एक दूसरे पर प्यार के रंग बरसाते हैं। होली के रंगों को प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। कृष्ण नगरी मथुरा में धूमधाम तरीके से होली का पर्व मनाया जाता है। कृष्ण राधा के प्रेम में रंगने के लिए और ब्रज की होली के साक्षी बनने के लिए दूर दूर से भक्त यहाँ आते हैं। होली में भगवान नारायण और महादेव की पूजा का भी विधान है। यूँ तो अधिकतर लोगों को पता है कि होली क्यों मनाई जाती है, लेकिन आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता कि आखिर हम सब फागुन में ही होली क्यों खेलते हैं। तो आइए जानते हैं कि होली मनाने की शुरुआत कैसे हुई और इसके पीछे कौन सी प्रचलित कथाएं हैं। होली मनाने के पीछे की पौराणिक कथाएं भक्त प्रहलाद से जुड़ी हैं। हिंदू धर्म के अनुसार होली का दहन मुख्य रूप से भक्त प्रहलाद की याद में किया जाता है। भक्त प्रहलाद राक्षस कुल में जन्मे थे, परंतु वह भगवान नारायण के अनन्य भक्त थे। उनके पिता हिरण्यकश्यप को उनकी ईश्वर भक्ति अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अनेकों प्रकार के जघन्य कष्ट दिए। उनकी बुआ होलिका को ऐसा वस्त्र वरदान में मिला था जिसको पहनकर आग में बैठने से उसे आग नहीं जला सकती थी। होलिका भक्त प्रहलाद को मारने के लिए वह वस्त्र पहनकर उन्हें गोद में लेकर आग में बैठ गई। भक्त प्रहलाद की विष्णु भक्ति के फलस्वरूप होलिका जल गई और प्रहलाद का बाल भी पाका नहीं हुआ। बुराई पर अच्छाई की जीत और शक्ति पर भक्ति की जीत की खुशी में यह पर्व मनाया जाने लगा। साथ में रंगों का पर्व यह संदेश देता है कि काम, क्रोध, मद, मोह एवं लोभ रूपी दोषों को त्याग कर ईश्वर भक्ति में मन लगाना चाहिए। शिवजी से जुड़ी कथा। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक माता पार्वती महादेव से विवाह के लिए कठिन तप कर रही थी। वहीं भगवान शिव भी अपनी तपस्या में लीन थे। शिवजी और माँ गौरी के पुत्र के हाथों द्वारा ही राक्षस ताड़कासुर का वध निश्चित था। ऐसे में भोलेनाथ और माता का विवाह होना बहुत जरूरी था। तब इंद्र और अन्य देवताओं ने मिलकर कामदेव को शिवजी की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। कामदेव ने शिव शंकर की तपस्या भंग करने के लिए उन पर पुष्प बाण छोड़ा। इससे शिवजी जी की समाधि भंग हो गई और उन्होंने क्रोध में आकर अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। लेकिन शिवजी की तपस्या तो भंग हो चुकी थी। तब देवताओं ने उन्हें पार्वती जी के साथ विवाह करने के लिए राजी कर लिया। वहीं कामदेव की पत्नी रति ने अपने पति को दोबारा जीवित करने की प्रार्थना की। तब रति को अपने पति के पूर्व जन्म का वरदान मिला। वहीं शिवजी और माँ पार्वती की विवाह की खुशी में देवताओं ने इस दिन को उत्सव की तरह मनाया। कहते हैं वो दिन फाल्गुन पूर्णिमा का दिन था। राधा कृष्ण से जुड़ी कथा। मान्यताओं के मुताबिक भगवान कृष्ण का रंग सांवला था और राधा रानी गोरी थी। इस बात को लेकर अक्सर कहना अपनी मैया यशोदा से शिकायत करते थे, वह क्यों नहीं गोरे हैं। इसके बाद एक दिन यशोदा जी ने भगवान श्री कृष्ण को कहा कि जो तुम्हारा रंग है उसी रंग को राधा के चेहरे पर भी लगा दो, फिर तुम दोनों का रंग एक जैसा हो जाएगा। फिर क्या था, कृष्ण अपनी मित्र मंडली ग्वालों के साथ राधा को रंगने के लिए उनके पास पहुंच गए। कृष्ण ने अपने मित्रों के साथ मिलकर राधा और उनकी सखियों को जमकर रंग लगाया। कहते हैं कि तब से ही रंग वाली होली की परंपरा शुरू हुई। आज भी मथुरा में भव्य और धूमधाम तरीके से होली खेली जाती है। भक्तों, आपको मेरी यह होली की कथाएं अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। भारत माता की जय।